हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के चैप्टर 8 मोशन का थर्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि अब्दुल जब स्कूल जा रहा था तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी है उसके ट्रिप की, 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। और जब वो अपनी ट्रिप से वापस आया सेम रूट पर तो वहाँ पे ट्रैफिक कम था और उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो गई, 30 किलोमीटर पर आवर हो गई। हमें फाइंड आउट क्या करना है, एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप, पूरे अब्दुल के ट्रिप की एवरेज स्पीड क्या थी ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। जाते टाइम 20 किलोमीटर पर आवर थी, आते टाइम उसकी एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर थी। हमें उल ट्रिप की क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो देखो बेटा, इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि अब्दुल, डिस्टेंस तो सेम है, कि हम मान लेते हैं कि अब्दुल ने डी डिस्टेंस कवर किया है कितने टाइम में, T1 टाइम में। मान लो उसको जाते टाइम कितना डिस्टेंस उसने कवर किया D, और कितने टाइम में, T1 टाइम में। तो उसकी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड कितनी दी है उसकी जाते टाइम, 20 किलोमीटर पर आवर है। डिस्टेंस उसने D ट्रैवल किया है और कितने टाइम में, T1 टाइम में। तो यहाँ से हम T1 की वैल्यू निकाल लेंगे। T1 यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा, T1 को इधर ले जाएंगे और 20 को नीचे ले आएंगे तो D/20। तो T1 की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसी तरह से जब वो वापस आया तो ट्रैफिक कम था जैसा कि स्टेटमेंट में गिवन है, बट डिस्टेंस तो सेम रहा होगा क्योंकि जाते टाइम जितने D उसने कवर किया था तो आते टाइम भी D ही कवर करेगा डिस्टेंस। तो D डिस्टेंस लिया हमने और कितने टाइम में, T2 टाइम मान लेते हैं आपकी बार। ठीक है। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड कितनी दी हुई है आते टाइम की, 30 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। डिस्टेंस D अपॉन में टाइम T2 लगा है अब उसको। ठीक है। अब यहाँ से T2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, D अपॉन में 30 नीचे आ गया, T2 इधर चला गया और जो 30 है वो नीचे आ गया। ठीक है। तो ये हमारे पास T1 की वैल्यू आ गई यहाँ पे हमारे पास, और T2 की वैल्यू आ गई। अब इसको नेक्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे, अभी ये तो हमें तो ट्रिप की हो एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे वैसे ही, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, जाते टाइम D, आते टाइम D अपॉन में जाते टाइम कितना लगा, T1, आते टाइम टाइम कितना लगा, T2। तो टोटल टाइम हो गया T1 प्लस में T2। तो अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, D प्लस D दैट इज इक्वल टू आपके पास हो गया 2D। ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे आपके टाइम की वैल्यू कैसे क्या आई थी, T1 की वैल्यू ये रही, T1 की वैल्यू D/20। इसी तरह से T2 की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, T2 की वैल्यू आई थी D/30। तो यहाँ पे T2 की वैल्यू रख दी D/30। तो ऊपर हो गया टाइम 2D, और यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे 20 और 30 का, दैट इज 60। 20 3 जा 60, 3D प्लस में 32 जा 60। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 2D। तो ऊपर हो गया जो आपका न्यूमिनेटर में 2D और डिनोमिनेटर में आ गया 5D अपॉन 60। ये 60 आपका ऊपर चला जाएगा तो D से D कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो यहाँ पे 12 2 जा 24 किलोमीटर पर आवर आ गई। इसका मतलब उसकी जो एवरेज स्पीड है होल ट्रिप की वो कितनी है बेटा, 24 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये न्यूमेरिकल आपका 3 था। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।